हेलो दोस्तों। आज मैं ध्यान के विषय पर एक चर्चा करने जा रहा हूँ। मेरे पास बहुत से मित्रों के प्रश्न आते हैं कि स्वामी जी ध्यान नहीं लग पाता है, क्या करें। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहले तो हम ये समझेंगे कि ध्यान होता क्या है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा कि ध्यान है क्या। सबसे पहले ये जानेंगे कि ध्यान हमारे प्राण हैं। अपनी श्वासों को महसूस करें, अपने होने को महसूस करेंगे। आप अभी हो यहाँ, तो आपका ये होना आपको पूरी तरह फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, तो ये ध्यान है। जरा गौर करिएगा। ये सवाल बहुत से लोगों का है कि ध्यान नहीं लग पाता है। तो सबसे पहले ध्यान को ही समझिए। मैं क्या कह रहा हूं कि ध्यान है क्या। ध्यान अभी और यहीं है, यह कहीं गया नहीं है। ये हर जगह फैला हुआ है, सारे अस्तित्व में फैला हुआ है। ये तो कण कण में इसका वास है, तो प्रतिपल चल रहा है, श्वास श्वास में चल रहा है, हर घड़ी हर पल चल रहा है। ये कहीं लुप्त नहीं है, ये यहीं है, सामने ही है, हमारे सामने ही है, सबके सामने है। पर हम यहाँ नहीं हैं। हम कहीं हैं दूर, ख्यालों में, कल्पनाओं में। हम यहाँ नहीं हैं। यह जो जस्ट हियर एंड नाउ, हियर एंड नाउ नहीं है। हम हैं पास्ट में, विचारों में, भविष्य में। तो कल्पनाओं में हम जिए जा रहे हैं, विचारों में जिए जा रहे हैं। तो फिर जो यहाँ है हमारे सामने, इसको हम कैसे महसूस करें। ये तो तभी महसूस होगा ना जब हम यहाँ होंगे, अभी और यहीं होंगे, और पूरे होंगे। इतना होंगे कि हमारे सिवा और कुछ बचे ही ना, कि मैं ही मैं हूँ और मेरे सिवा और कुछ नहीं। तभी तुम अपने आप को महसूस कर पाओगे, इस ध्यान को महसूस कर पाओगे जो जीवन के कण कण में मौजूद है। तुम्हारी श्वास श्वास में बह रहा है, हर घड़ी हर पल ये बह ही रहा है। ये कहीं नहीं जाता, बस आप ही कहीं चले जाते हैं, आप ही नदारद हो जाते हैं, आप ही यहीं मौजूद नहीं होते हैं। तो कैसे इस प्रतिपल चल रहे ध्यान को महसूस कर पाएंगे, बताइए। कैसे महसूस कर पाएंगे, कैसे इसको देख पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे, जान पाएंगे। जो आपका स्वभाव ही है, जो आप स्वयं ही हो, उसको कैसे आप
देख और समझ पाएंगे। तो ये जो बात मैंने कही अभी, ध्यान ध्यान है हियर एंड नाउ जैसी स्टेट, कि आप अभी और यहीं है, पूरे हैं, टोटलिटी के साथ हैं इस वर्तमान में। और आप फिर कुछ भी करेंगे पूरे ध्यान में ही करेंगे, टोटलिटी के साथ में। तो समझिएगा, ध्यान है तुम्हारी पूर्णता, तुम्हारी टोटलिटी। अभी और यहीं तुम पूरे हो तो तुम ध्यान में हो। तुम कुछ भी करते हुए फिर जीवन का हर पल का मजा ले सकते हो इस पूर्णता के साथ में। आप जी सकते हो। यह जो प्रवाह है प्रकृति का, अस्तित्व का, इस प्रवाह में अपने आप को छोड़ते हुए बह सकते हो। और ये सहज है, कोई जबरदस्ती की बात नहीं, ये कोई जोर जबरदस्ती की बात नहीं, ये सब अपने आप को छोड़कर बहने की बात है। आप शायद समझ रहे हो थोड़ा। यहाँ कर्ता भाव ही नहीं है, ये करने की क्रिया ही नहीं है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान प्रवाह है, बहाव है, बहना है, बिना कुछ किए हो ही रहा है। आप सोचते हैं कि आप कर रहे हैं, नहीं, ये पीछे से ऊर्जा आ रही है, सारे अस्तित्व में ऊर्जा ही ऊर्जा है, वो करा रही है, वही करा रही है सबसे। इस चीज को ध्यान देना, इस बात को, कि आप नहीं हो कुछ करने वाले, ये पीछे से सारी ऊर्जा ही है जो करा रही है। जिसने इस बात को जान लिया, जिसने अस्तित्व के अनंत हाथ देख लिए, उसको ध्यान में बहना आया सहज ही। उसने छोड़कर बहा, फिर वो बहा और खूब बहा, जैसे नदी बहती है पहाड़ों को चीरती हुई। जैसे पानी जैसा सरल इस दुनिया में कुछ नहीं, तुम पानी जैसे हो जाते हो कि अब हवाओं जैसे हो जाते हो कि हवाएं जहां ले जाएं उधर के हो लेते हो, उधर बहे चले जाते हो। तुम कुछ नहीं करते अपनी तरफ से, ध्यान करने की बात ही नहीं है। ध्यान तो बस बह जाने की बात है। इस वर्तमान को, इस वर्तमान में जो पूरा उतर गया, ये जो अभी और यहीं जैसी स्थिति है, इसमें जो पूरा उतर गया, उसको बहना आ ही जाएगा। उसको करने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो प्रयास जैसा कुछ नहीं है, बस इतनी सी बात है, इस चीज को समझ में आए। यह बात आपकी समझ में आनी चाहिए। आप इसको जिए, इसको उतारें जीवन में थोड़ा थोड़ा। यह कोई क्रिया नहीं है, ये है जीने की बात, कि आप बह रहे हैं, जी रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं। तो कुछ भी करते हुए आप उसमें लीन हो गए हैं, उसके प्रति आपका पूरा होश है, सजगता है। कर्म के प्रति सजगता नहीं। कर्म, अगर कर्म में खो गए तो अटक गए। तुम्हें कर्म फिर तुम्हें इधर का उधर ले जाएगा, उधर का उधर ले जाएगा। कामों में नहीं अटकना है। काम के प्रति होश नहीं कह रहा हूं, होश अपने प्रति, सजगता अपने प्रति हो, कि तुम कुछ भी कर रहे हो, अपने प्रति सजग रहो। सजगता ऐसी कि तुम ही तुम हो, कर्म हो रहा है और तुम देख रहे हो, जान रहे हो।
तुम जानने वाले हो, देखने वाले हो और काम हो रहा है, तुम तो बस दर्शक बन जाओ तो तुम्हें ध्यान आ गया। अगर तुम इस तरह से जीवन में चल पाए कि तुम दर्शक हो गए, दृष्टा हो गए, तो समझना तुम्हें ध्यान आ गया। तो थोड़े थोड़े काम से शुरू करो, छोटे छोटे काम से। जैसे चल रहे हो, चलते चलते ही देखो कि आप चल रहे हो। जरा देखना, जब कदम चलते हैं तो ध्यान से देखना, क्या आप चल रहे हैं या आपके पैर चला रहे हैं शरीर को, या कोई पीछे से ऊर्जा है जो चला रही है इन कदमों को। जरा ध्यान से देख लेना, कौन है पीछे, क्या हो रहा है। तो आपको समझ में आएगी बात। आप करने वाले कुछ नहीं हैं। अगर आप जीवन के छोटे छोटे कामों में देख पाएं, समझ पाएं इस चीज को, तो आप समझेंगे कि आप कुछ करने वाले हो ही नहीं। करने का एक वहम है हर किसी को। जैसे एक वहम, एक आदत सी कहेंगे इसको, एक पुरानी आदत है कि मैं करता हूं। तुमने मान लिया है कि तुम करने वाले हो, कि मैं करता हूं। बस यही भाव, कर्ता भाव आपको ध्यान में ले जा नहीं पा रहा है। आपका कर्ता भाव अहंकार है, इसको विसर्जित करना पड़ेगा। आपको अकर्ता भाव से ध्यान में बैठना होगा, थोड़ा देखना होगा। कोई जल्दी नहीं करनी है, कोई भागने वाली बात नहीं है। थोड़ा आराम से समझो इस चीज को कि आप जब बैठे हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। ध्यान कुछ करने की बात ही नहीं, आप सिर्फ बैठे हैं। आप सिर्फ बैठे हैं, शांत, इतने शांत कि सिर्फ आपका होना ही रह जाए। मेरी बातों को जल्दी मत करना सुनने की, थोड़ा वक्त देना मुझे। आपके अंदर इतना सब्र होना चाहिए कि आप मुझे वक्त दे पाएं सुनने के लिए, समझने के लिए, तभी समझ पाएंगे। अगर भाग रहे हैं, जल्दी में हैं, तो ध्यान को समझ ही नहीं पाओगे। तो थोड़ा सब्र हो, प्यास होगी जिसमें, उसमें सब्र भी होगा। जिसमें प्यास ही नहीं है वो ना आए मेरे पास। मैं तो सिर्फ उन्हीं के लिए बैठा हूं जो जिनके अंदर अथाह सब्र है, अथाह प्यास है। जो जल्दी में है वो संसार के पीछे भाग रहे हैं। तो भागो, तुम्हारे लिए संसार ही है, फिर मैं नहीं हूं, सत्य नहीं है। तुम संसार के लिए बने हो, तुम दुनिया के कामों के लिए बने हो। तो जाओ, काम करो, खूब काम करो, पको। संसार में रह के पको खूब। जितना पकोगे उतना ही समझोगे, उतना ही अनुभव होगा कि संसार में कुछ नहीं रखा। काम धंधों में रुपया कमा लिया, ये कर लिया, बड़ी गाड़ी खरीद ली, बड़े घर कमा लिए, न जाने किन किन चीज़ों में उलझे हैं सब। तो ये सब उलझन में खूब उलझो। जितना उलझोगे उतना पकोगे, और जितना पकोगे उतना समझ में आएगा कि आनंद बाहर नहीं है, कहीं शांति नहीं है। अनुभव से ही पता चलेगा कि कहीं शांति नहीं है। और जब अनुभव से पता चलेगा कि कहीं शांति है ही नहीं, तो मन अपने आप ही झक मार के शांत बैठेगा। फिर मन भटकेगा ही नहीं। समझना इस बात को।
मन क्यों भटकता है आपका? आपको ध्यान क्यों नहीं लग पाता है? क्योंकि अनुभव कच्चा है, समझ कच्ची है। मन भाग रहा है चीजों की तरफ, व्यक्तियों की तरफ, संसार की चीजों की तरफ। किसी ने बड़ी गाड़ी खरीद ली तो उसकी तरफ मन भाग रहा है। किसी की सुंदर पत्नी आ गई तो उसकी तरफ मन भाग रहा है। मन भागता ही रहता है कि उसकी पत्नी मुझसे सुंदर क्यों, मेरी पत्नी से सुंदर क्यों, उसके पास मेरे से बड़ी गाड़ी क्यों, मेरे पास भी होनी चाहिए बड़ी गाड़ी, मेरे पास भी बड़ा घर होना चाहिए, मेरे पास भी खूब सारे कपड़े होने चाहिए, खूब सारा सामान होना चाहिए। तो मन ज्यादा से ज्यादा की चीज की तरफ भागता ही रहता है। देख लेना इस चीज को, समझ लेना कि मन कितना भागता है आपका, और क्यों भागता है। क्योंकि अनुभव कच्चा है, समझ कच्ची है। समझ क्या चीज है, इस चीज को भी समझना। समझ ये है कि मन जो है हमारा कभी नहीं भरता। सुनना ध्यान से। अगर आप अपने जीवन में अनुभवों से जीवन को जीकर, भोग कर ये बात समझ ली कि मन कभी भरता ही नहीं, ध्यान देना, मन कभी भरता ही नहीं। कितना ही भरो इसको, कितना ही भागो चीजों के पीछे, कितना ही भागो संसार में, लेकिन मन कभी भरता नहीं। क्या बात है, क्या राज है? जैसे हमारा पेट है, हम रोज भरते हैं इसको भोजन से, लेकिन पेट कभी भरता ही नहीं, नीचे से सब निकल जाता है। ऐसे ही हमारा मन भी है, इसको हम रोज भरने जाते हैं, रोज रोज नई नई चीजों को भोगते हैं, खूब भोग विलास में उलझते हैं, लेकिन मन भरता ही नहीं। कभी सोचा ध्यान से, कभी समझा इस चीज को, मन क्यों नहीं भरता? अगर आपने इस बात को समझ लिया ध्यान पूर्वक, होश पूर्वक, कि मन क्यों नहीं भरता, तो आपको एक कीमिया मिली, आपको एक चाबी मिल गई, आपको आपकी यात्रा शुरू हो गई। समझो, सत्य की प्यास ही वहीं से पैदा होती है, जब किसी व्यक्ति को यह समझ में आता है कि मन कभी भरता ही नहीं। मैं एक गूढ़ रहस्य बता रहा हूं आपको, एक गहरा राज, जिसके कारण सत्य की प्यास पैदा होती है, जिसके कारण इतने बुद्ध चले सत्य की खोज में। वो यही राज है। उनको ये बात समझ में आ गई थी कि मन ससुरा भरता ही नहीं। समझ लेना इस अपने मन को, तभी प्यास पैदा होगी सत्य की, तभी आपसे ये संसार छूटेगा। असलियत में संसार तभी छूटेगा जब आप अपने मन को समझेंगे कि मन नहीं भरता। ऐसे छोड़ने से नहीं छूटेगा, ध्यान देना। ऐसे तुम कितना ही छोड़ते चलो, कभी नहीं छूटेगा। मन तभी छूटेगा जब अपने मन को समझ लोगे ध्यान से, अच्छे से, गहराई से। किसी ने कह दिया ये छोड़ो वो छोड़ो, ऐसे कुछ कभी नहीं छूटेगा। अंदर पकड़ बनी रहेगी, चीजों की पकड़ बनी रहेगी, काम वासना की पकड़ बनी रहेगी, भोग विलास की पकड़ बनी रहेगी, कितनी ही चीजों की पकड़ भीतर बनी रहेगी, अगर आप अपने मन को समझ नहीं पाए। ध्यान देना बात को, सबसे पहले अपने मन को ही समझ लेना। ये सारा मन का खेल समझ में आ जाए, तभी ध्यान में बैठ पाओगे, तभी ध्यान लगेगा। फिर मन भटकने वाला नहीं, फिर तब यात्रा सीधी और सरल और साफ होगी, दृष्टि सीधी सरल और साफ होगी। आप मंजिल पे ही खड़े पाओगे खुद को।
लेकिन इस मन को ही समझना बहुत कठिन है आप सबके लिए, क्योंकि मन आईना है। मन असली चेहरा हमें सामने दिखाता है, ये देख तू कैसा है, तू कामी है, तू क्रोधी है, तू लोभी है, तू मोही है, तेरे अंदर कितने सारे अवगुण हैं, ये है वो है। ये अवगुण नहीं है, ध्यान देना, ये अवगुण नहीं है। ये दुनिया ने, ये समाज ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, न जाने किन किन लोगों ने, जो तथाकथित ऋषि मुनि हैं, जो असली साधु हैं, असली ऋषि मुनि हैं, उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की होगी कि छोड़ो, त्यागो, ये सब माया है, ये है वो है। असली जो साधु है, असली जो गुरु है, जिसने सच में सत्य जाना है, वो नहीं कहेगा कि तुम छोड़ो, भागो। वो कहेगा जागो, समझो चीजों को, समझो अपने मन को, देखो अपने आप को। मन आईना है, आईने में झांको, गहराई से देखो अपने आप को। कहां भागते हो खुद से, क्यों भागते हो खुद से? जरा ध्यान से देखो अपने आप को आईने में। मन आईना है, जितना देखोगे उतना चमकोगे, उतनी आंख में चमक आएगी, उतने चेहरे पे चमक आएगी। और तुम भाग रहे हो, जीवन से ही भाग रहे हो, अपने आप से ही भाग रहे हो। तो अपने आप से भागने वाले ध्यान नहीं कर पाएंगे, अपने आप से भागने वाले कभी शांत नहीं रह पाएंगे। भागो नहीं अपने आप से, अपने आप से दोस्ती करो, अपने मन से दोस्ती करो, अपने मन को थोड़ा थोड़ा समझो, देखो ध्यानपूर्वक, छोटी छोटी चीजों को देखो, मन की हरकतों को देखो। मन क्या क्या, कब कब क्या क्या हरकतें करता है, क्या क्या आपके भीतर विचार चलते हैं। जब तक इन सब चीजों को समझोगे नहीं, ध्यान कभी समझ नहीं आएगा। भूल जाओ, अगर आप भगोड़े किस्म के इंसान हैं तो आपके लिए सत्य नहीं है। सत्य तो उनके लिए है जो बड़े साहसी हैं, जो अपने आप को स्वीकार कर पाए, अपने मन को स्वीकार कर पाए, अपने आप को पूरी तरह स्वीकार कर पाए, समझ पाए, जिन्होंने ठानी है कि हम समझेंगे, हम जिएंगे, हम जानेंगे, हम खोजेंगे, वही जाना है सत्य को। और जो भगोड़े हैं, पलायनवादी हैं, जो जीवन के प्रतिपल सिर्फ उनकी यही दृष्टि है कि भागो, भुलाओ खुद को, किसी तरह भूलूं मैं अपने आप को। कभी फिल्म देखने चले जाएंगे, कभी क्लब चले जाएंगे, कभी कुछ खेलने चले जाएंगे, कभी कुछ करने चले जाएंगे, लेकिन भाग रहे हैं, खुद किसी तरह अपने आप को भुला रहे हैं। कब तक भुलाओगे खुद को? जागो, देखो, समझो क्या माजरा है। तो जो तुम्हारा प्रश्न है कि ध्यान नहीं लगता, उसका यही कारण है कि मन भाग रहा है तुम्हारा, और तुम मन के पीछे जा ही नहीं रहे कि मन कहाँ भाग रहा है। तुम तो बेहोशी में बस चले चले जा रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है मन कहाँ भाग रहा है, क्यों भाग रहा है। तुम्हें कारण का ही नहीं पता है कि आखिर मन भागता क्यों है, मन भरता क्यों नहीं है। बेहोशी में हम कारणों को नहीं खोजते हैं, हम बस बेहोशी में मन की सुने चले जाते हैं और कुछ भी किए चले जाते हैं। हम कारण नहीं खोजते हैं। होश में आओ, कारण खोजो, तभी समझ में आएगा जीवन है क्या, ध्यान है क्या। भागते फिरते रहने से बात समझ ही नहीं आएगी। थोड़ा ठहरो, देखो, समझो। शायद आपको मेरी इन बात से
मन के राज का पता चला होगा कि ध्यान क्यों नहीं लगता। पता चला होगा प्यास क्या है, सत्य क्या है, जीवन क्या है, ध्यान क्या है। पता चला होगा कि मन के कारणों को खोजना है। अब अच्छे से देखना है, सामना करना है खुद का, मन का। डरपोक मत बनो, बुज़दिल मत बनो, सामना करो अपने मन का। अगर सच में, मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, कोई ऐसे नहीं कह रहा हूं कि करो करो। तुम्हारी प्यास होगी तो तुम झक मार के करोगे, देखोगे, खोजोगे, समझोगे चीजों को। प्यास ही नहीं है तो फिर बुझे बुझे जीते रहो मेरी बला से। तुम अपना जीवन यूं ही निपटा लो, बुझे बुझे जी कर चले जाओ, संसार से लौट जाओ। तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी मर्जी से, तुम्हारी स्वतंत्रता है। मैंने जितना कहना था कह दिया। अगर इन बातों से जरा भी चोट लगी हो भीतर तो बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए। चोट नहीं लगी है तो भी अच्छा है। तो जियो, खूब जियो, जैसे जीना है जियो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा जीवन है। बाकी जिन मित्रों के प्रश्न थे उनको शायद मेरी बातों से प्रश्न का हल मिल गया होगा। बस इतना ही था। और किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, मैसेज में। मैं फिर से वीडियो बना के फिर से आपको हल कैसे हो इसका तरीका बताऊंगा। और ऐसे कितने ही वीडियो अब मैं बनाता चला जाऊंगा। अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। अब मैं नहीं रुकने वाला। अब तो बाढ़ आएगी। ना कुछ, ये जो ना कुछ है ना, इसमें एक गहरा अर्थ है। और मैं एक प्रोग्राम का आयोजन करने जा रहा हूं अप्रैल के महीने में। तो आप सभी का स्वागत है उस प्रोग्राम में। अभी उसकी तिथि तय नहीं हुई है, स्थान भी तय नहीं हुआ है, लेकिन इसको हम करेंगे, जरूर करेंगे। आपने मेरी पोस्ट देखी होगी जिस प्रोग्राम के लिए मैंने वो सब बातें लिखी हैं उसमें। बाकी मेरा नंबर तो सबको पता ही है। मेरे मैसेज में आप प्रश्न अपना कुछ भी, आपको कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। मैं जवाब देता ही रहता हूँ। बहुत सारे मित्र हैं और कितनों को ही जवाब देता रहता हूँ। कभी कभी आधी रात हो जाती है जवाब देते देते, लेकिन मेरे अंदर पता नहीं क्या है। मैं पागल हूँ, मुझे पागल समझ सकते हो। मैं ऐसा ही हूँ। मैं शुरू से ही तैयार रहता हूँ मदद के लिए, दूसरों की, किसी भी तरह दूसरे की मदद कर सकूँ। जबरदस्ती नहीं कि जबरदस्ती सड़क पार करा रहा हूँ, ऐसी वाली मदद नहीं। जिसको सच में मदद चाहिए, जो सच में पार करना चाहता है इस जगत को, जिसे सच में सत्य की प्यास है, जो सच में कुछ खोज रहा है और मिल नहीं पा रहा उसको रास्ता, ऐसों के लिए बैठा हूँ। हर तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी का पूरा फ़ायदा उठा रहा हूँ। भले ही व्हाट्सएप से, फेसबुक से, मैसेंजर से, पोस्टों से,
सब तरह से मैं आपकी मदद के लिए ही बैठा हूँ। आज इतना ही।